7% ऊपर। आपका व्यू इस वक्त दोस्तों, शेयर मार्केट जो कभी अमीरों का खेल माना जाता था, लेकिन अब पहले से कहीं ज़्यादा आम लोगों के बीच में शेयर मार्केट की चर्चा है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ने के साथ ही रिटेल इन्वेस्टर की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। दोस्तों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देख के हमारे आम जनमानस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और ट्रेड करने के लिए बहुत ही जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे उनके भी चार्ट देखते रहता हूँ। और दूसरा मेरा जो एमी ब्रोकर पर सीरीज चल रहा है बेसिक टू एडवांस लेवल में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने का। तो अगर आप लोग भी ऑप्शन, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शेयर मार्केट नाम की बला जो हम लोग के बीच में आई वो कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं। दोस्तों, ये दौर है 2016 का। 2016 में जैसे कि आप सभी को पता है या आपके अगर दिमाग से कुछ चीज़ें स्किप हुई है तो मैं याद दिला दूं, ये दौर है रिलायंस जियो का। मुफ्त रोमिंग का ऐसा तोहफा जिसने मोबाइल की दुनिया में कर दी। आम लोगों के हाथों में मोबाइल पहले ना के ही बराबर था, लेकिन जैसे ही रिलायंस जियो ने नेट को सस्ता किया, क्योंकि दोस्तों पहले इंटरनेट आम लोगों के लिए दुर्लभ ही माना जाता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 GB नेट पूरे महीने हम लोग चलाते थे, उसमें डाउनलोडिंग, सर्फिंग इत्यादि करते थे और कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं था, वो डब्बे वाले फ़ोन से ही काम चलाते थे। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन और नेट सस्ता हुआ, लोगों को इंटरनेट का एक्सेस आया और उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाए एक नई दुनिया खड़ी मिली। उस दुनिया में न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मनोरंजन के साथ साथ एक ऐसा दुनिया से सामना हुआ जिसमें इनको भारी अपॉर्चुनिटी दिखी और पैसा कमाने का शॉर्टकट दिखा और बिना जाने सुने लोग इसमें कूदते चले गए, सीखते चले गए और अपने आप को बर्बाद करते चले गए। तो कहानी जैसे तैसे चलती रही। उसके बाद दौर आया कोविड-19 का। कोविड-19 का दौर आने के बाद आप लोगों को पता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों से, पूरे भारत की या पूरे वर्ल्ड की ही कह सकते हैं कि बहुत ही कठिनाइयों से गुजरी। हमारी जॉब्स पे तकलीफ़ें आई, किसी की नौकरी गई, किसी का धंधा डूबा और बहुत सारी तकलीफ़ें आई। लोग अस्पतालों में भर्ती हुए, किसी अपने परिजनों से बहुत से लोगों का मृत्यु हुआ। तो वो दौर अगर आप याद करेंगे तो फिर बहुत ही भयावह दौर था। उस दौर के बाद हमारे देश की जीडीपी या पूरे वर्ल्ड की जीडीपी, ट्रेडिंग, बिजनेस सब कुछ लॉस में चलने लगा। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट था। इंटरनेट होने के साथ साथ एक काम हुआ कि जैसे हम लोग उस समय पूरे जॉबलेस या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम करते करते हमारा काफ़ी लोगों का सैलरी जो है 50% डिडक्शन हो गया, 30% डिडक्शन हो गया। तो उस दौर में क्या हुआ कि हमको एक चीज़ जो हमको कोहिनूर हीरे के जैसा चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा था और वो चीज़ था स्टॉक मार्केट। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट आप घर पे बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं है, पैसा वहीं से भी कमा सकते हैं। तो वहाँ से हमारा अट्रैक्शन बढ़ना चालू हुआ। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि अब हमको नौकरी मिलने वाली है नहीं, तो क्यों ना इसमें हाथ आजमाया जाए और बहुत इजी तरीके से है, तो एक बार ट्राई करते हैं। और दोस्तों, आपको बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट में इंट्रोड्यूस होने लगे और रहा सहा कसर हमारे मार्केट के जो सो कॉल्ड दिग्गज इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने पूरा कर दिया। उनको तो मौके पे चौका चाहिए मारने के लिए दोस्तों, वो अपने यूट्यूब से, अपने सोशल मीडिया से कमाई करना है। तो उन्होंने क्या किया कि 2020, 2021, 2022 में इतना तेज़ी से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना प्रचार प्रसार उसका इतना तेज़ी से किया कि हमारे दिमाग में आया कि बस ये तो कुबेर का खजाना है और हम वंचित रह जा रहे हैं इस खजाने से, तो हमको भी कूद पड़ना चाहिए। यूट्यूब से देख के पता चल जाता था कि हाँ आज कैसा रहेगा, शुरू हो गया। और वो लॉस होते 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 आज मैं आपको बताऊं तो ये घर जो हमने बनाया था ना, ये नीलाम होने की कगार पे। आप है वो यहाँ पर जिंदा तो क्या जिंदा लाश बन के खड़े रह जाओगे, लेकिन आपको जो ट्रेडिंग की लत होती है ना, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। दोस्तों, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और हम दोस्तों बिना जाने, बिना सुने, बिना पूछे शेयर मार्केट में फटाक से कूद गए। कूदने के बाद में तो आप हसर देख रहे हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, आपको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी तरीके से हमको ट्रेड कराने के लिए एक तरह से हमारा माइंड गेम वो खेलता है। आपको पता है कि पहले जो मार्केट में ट्रेड होता था वो मैनुअल तरीके से ट्रेड होता था। आपको अगर ट्रेड करना है तो किसी को कॉल करो, ब्रोकर को, ब्रोकर आपका कॉल पंच करेगा या नहीं करेगा या क्या है, वो तो कहानी आपको वो अलग ही विषय का मुद्दा है।
लेकिन आजकल पता है कि आपको जो ऑनलाइन जो हमको एंड्रॉयड पे या मोबाइल पे या सिस्टम पे ट्रेड करने के लिए एप्लीकेशंस हैं, कितना ईजी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। बस एक बटन दबाओ बाय, एक बटन दबाओ सेल। तो ये तो बहुत ही ईजी है। हमको लग रहा है कि अरे भाई वाह, मैं तो 100-200 रुपया इसमें आराम से कमा लूँगा। तो डीमेट अकाउंट का भी एक अहम योगदान है। और रही सही कसर जीरोधा जैसे, ग्रो जैसे, अपस्टॉक जैसे जो स्टॉक ब्रोकर है, उन्होंने पूरी कर दी कि वो तो एकदम से फ्री कर दिए कि बोले कि आपको ब्रोकरेज बहुत ही कम लगने वाला है। तो ये भी कारण है हमको शेयर मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए। और दोस्तों एक कारण और है, आपको बुरा लगेगा लेकिन शेयर मार्केट में बहुत ही कम पढ़े लिखे लोगों का मैंने ट्रेड करते हुए देखा है और उनका तो 110% लॉस होना है। और हो सकता है कि कम पढ़े लिखे लोग अगर मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमको लगता है कि अरे वाह, अगर ये मतलब सी टाइप का आदमी अगर ये कमा रहा है शेयर मार्केट में, जिसको कि क ख ग नहीं आता है, तो हम तो यार MBA करके बैठे हुए हैं और हम उसमें कूद पड़ते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ। और हमको ये नहीं पता है कि वो इंसान का तो 10,000 का दिहाड़ी है, अगर 5,000 लॉस कर देगा दूसरे महीने से उसके पास ऑप्शन नहीं हो, ट्रेड ही बंद कर देगा। लेकिन हमारा अगर सैलरी का कहीं से सोर्स है, इनकम सोर्स है, तो हम तो मार्केट में पैसा ढकेलते जाएंगे और हमारा तो लॉस होता जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ का भी इफेक्ट पड़ा है। एज ए बैंकर में एक चीज़ और फील किया कि बैंकों का भी बिजनेस काफ़ी नुकसान में चल रहा था कोविड के दौर में। तो उन्होंने क्या किया कि लोन को बहुत ही ईजी कर दिया। गवर्नमेंट ने रेपो रेट वगैरह बहुत ज़्यादा गिरा दी थी। रेपो रेट गिरने के कारण बैंकों ने RBI से ईजी तरीके से पैसा उठाया और मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना था। तो उन्होंने क्या किया कि सबको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, दुनिया भर का लोन बांटना चालू कर दिया। और जब हमारे हाथों में पैसा आया, आप समझ के चलो कि जिनको लोन नहीं पॉसिबल था कोविड के बाद, उन सभी शख्स को, उन सभी व्यक्तियों को लोन मिला है। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रेडिंग में पैसा डाला और ट्रेडिंग में पैसा डालते ही लॉस या प्रॉफिट हुआ। हालांकि आपको पता है कि जैसे कि सेबी का रिपोर्ट आया है कि 92% रिटेलर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किए हैं। तो वही कहानी हुई, पूरी को धावे पूरी मिले ना आधी पावे। तो दोस्तों अपना आधा जो कुछ बचा खुचा है हम शेयर मार्केट में पूरे के चक्कर में जाके उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। और कृपया आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और चलिए दोस्तों, आपको लगे हाथों एक आंकड़ा भी हम लोग बताते चलते हैं। आंकड़ा वो इस प्रकार है कि 2014 से डीमेट अकाउंट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो 2014 से आप देखिए आंकड़ा किस प्रकार स्लोली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 2020 के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे 2023 में डीमेट का 11 लाख से ज़्यादा अकाउंट ओपन हुए हैं और वहीं 2024 में 18 लाख से ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो दोस्तों ये सब इतना तेज़ी से क्यों हुआ? आप इनके पीछे जो मैंने कारण बताया है वही सब हो सकता है। और आपको एक चीज़ और स्टैटिक्स बता दें दोस्तों, ये जो 18 लाख से ज़्यादा डीमेट अकाउंट इंडिया में ओपन हुए हैं, ये एक छोटे देश की आबादी से ज़्यादा है। अगर छोटे देश ना बोलिए, मैं बोलता हूँ मैक्सिको, जापान की आबादी से ज़्यादा इंडिया में डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं और उसमें ट्रेडिंग भी होती है। तो दोस्तों बात तो बहुत गंभीर है और हमको आपको बहुत संभल के ही इन सारी चीज़ों में चलना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे 4 कैटेगरी बांटना चाहूँगा कि 4 प्रकार के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। पहले ट्रेडर हैं फैमिली बिजनेस। जैसे आपको पता है कि हमारे शेयर मार्केट में पहले ही गुजराती, मारवाड़ी, इन सभी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा पकड़ था। तो इनका एक प्रकार से ये फैमिली बिजनेस माना जाएगा। इनके फैमिली के जो व्यक्ति इसमें आते थे तो उनका वो बिजनेस था। दूसरे हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया वाले, टेलीग्राम वाले। सबसे खतरनाक स्थिति में यही कौम है। इस प्रकार के ट्रेडर जो कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आए हैं, अफजल गगरी छलकत जाए भैंस के आगे बीन बजाए वाली कहानी है। यहाँ पे मैं बताऊँ सोशल मीडिया पे 95% लोग फेक हैं। तो उनको देख के जब मार्केट में आए, उनका स्क्रीनशॉट देखे, वो इतना ज़्यादा लाल पीला हरा है, वो जहाज़ उड़ाते हैं ग्रुप में। तो ऐसे लोगों का देख के आए, इनको भी जहाज़ उड़ाना था। इनका कि एक दिन जहाज़ टेक ऑफ हुआ, दूसरे दिन डायरेक्ट क्रैश हुआ। तो ऐसे वाले ट्रेडर भी बहुत ज़्यादा दोस्तों लॉस किए हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं फ्रेंड और रिलेटिव। ये कैटेगरी भी थोड़ा सा खतरे में ही है, क्योंकि इनके फ्रेंड अगर ट्रेड करते हैं तो फ्रेंड को देख के कभी ट्रेड में कूद पड़े, या तो इनके रिलेटिव या कलीग या फ्रेंड इनको बोले कि भाई आ जाओ, एक और भी बाइनरी इनकम आपको बता देता हूँ। तो ये लोग भी अपने फ्रेंड से टिप्स कॉल लेने लगे। तो फ्रेंड का लॉस तो इनका लॉस, और फ्रेंड का प्रॉफिट तो इनका प्रॉफिट। और प्रॉफिट वाला ट्रेड फ्रेंड इनको देगा नहीं, और देगा भी तो अगर उसका अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है प्रॉफिट में तो जल्दी एग्जिट मार देंगे। भैया चौथे लोगों पे है इंटेंशनली ट्रेडर। ये चारों का मिश्रण होते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी मार्केट में आते हैं और लॉस करके जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग एकदम से बेकार चीज़ है। अगर आप इसमें ना ही पढ़ो तो ही ज़्यादा बेटर है।